से हमरा चाहत के काश भगवान इनको बना देते मोनिका सिंह जी, तो शायद मैं कोशिश करता कुछ। जय हिंद दोस्तों, राम राम से भाई को मैं आपका भाई पवन हिंदू एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह को लेकर। जी हाँ मेरे भाई, जब से लखनऊ में जो इवेंट हुआ है मेरे भाई, उसके बाद में पवन सिंह को कुछ लोग ट्रोल भी कर रहे हैं तो कुछ लोग समर्थन भी कर रहे हैं। वजह क्या है? तो सिर्फ और सिर्फ एक लड़की। जब से ये लड़की मेरे भाई पवन सिंह के साथ में स्टेज पे दिखी है और जब से पवन सिंह इसके बारे में कुछ दो लाइन बोले हैं, तब से इस लड़की को भी ट्रोल किया जा रहा है और पवन सिंह को भी ट्रोल किया जा रहा है। तो कुछ लोग पवन सिंह का समर्थन भी कर रहे हैं, लेकिन क्यों ट्रोल कर रहे हैं, क्यों समर्थन कर रहे हैं, क्या सही है क्या गलत है, इस वीडियो में आप लोगों को सब कुछ देखने और सुनने और समझने को भी मिलेगा मेरे भाई। सबसे पहले हम बात करते हैं मेरे भाई पवन सिंह। पवन सिंह एक ऐसा उनका नाम है, एक ऐसी उनकी पहचान है कि जो उन्हें पाने के लिए बहुत लोग तरसते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि उनके साथ हमारी कुछ रिश्ते बने, नज़दीकियाँ बढ़े और फिर हमारा भी नाम और पहचान बने। तभी लोग पवन सिंह के साथ अपना नाम जोड़ना चाहते हैं। सेम उसी तरीके से मेरे भाई ये लड़की भी पवन सिंह के साथ में अपनी जो नज़दीकियाँ बढ़ाना चाहती है और उसके बाद में अपना नाम और पहचान बड़ा करना चाहती है। और हर कोई चाहता है मेरे भाई कि हमारा नाम और पहचान बड़ा हो, लेकिन तरीके दो होते हैं। एक तरीका ये होता है कि अपनी मेहनत और अपनी लगन से कोई अपना नाम और पहचान बनाता है, तो दूसरा किसी को जरिया बनाकर अपना नाम और पहचान बनाता है। पवन सिंह वो हैं जो अपने दम पे अपना नाम और पहचान बनाए हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि पवन सिंह के साथ में अपना नाम जोड़कर नाम और पहचान बनाते हैं। और पवन सिंह वो है मेरे भाई जिनके आगे पीछे बहुत सारे मक्खियाँ भिन भिन आती रहती हैं, लेकिन पवन सिंह भी कुछ कम नहीं है मेरे भाई। पवन सिंह भी ये देखते हैं कि कौन कैसा है कैसा नहीं, किसके साथ में क्या करना चाहिए क्या नहीं, पवन सिंह को अच्छे तरीके से मालूम है। और पवन सिंह मेरे भाई जिसके ऊपर में हाथ रख देना, वाकई में वो उसका हो ही जाता है। गलत मतलब मत निकालिएगा, लेकिन गलत मतलब बाद में निकल ही जाता है। लड़कियां लोग कहती हैं ना मेरे भाई कि अक्सर कि भोजपुरी इंडस्ट्री में लड़कियों के साथ में गलत होता है। सच है, मगर इस सिक्के का दूसरा भी पहलू है मेरे भाई। कुछ लड़कियां ऐसी भी होती हैं कि अपने आप अपनी मर्जी से अपने नाम और पहचान बढ़ाने के लिए, काम पाने के लिए वो खुद भी गलत हो जाती हैं अपनी मर्जी से। लेकिन इस बार मेरे भाई पवन सिंह कुछ स्टेज पे ऐसा करते हैं कि उनका नाम मोनिका मिश्रा होता है, लेकिन वो कहते हैं कि काश अगर आप मोनिका सिंह होती तो कुछ बात आगे बढ़ता। तो मैं जनाब से मैं कहना चाहता हूँ, आपकी एक दो नहीं, पहली बीवी का शायद नाम मुझे याद नहीं आ रहा, ऑलरेडी वो शादीशुदा थी, उनके साथ में पवन सिंह ने शादी किया था। फिर उसके बाद में मेरे भाई नीलम सिंह, फिर उसके बाद में अक्षरा सिंह के साथ में रिलेशनशिप में थे। फिर उसके बाद जो अभी प्रेजेंट टाइम में है ज्योति सिंह, वो कब मेरे भाई ज्योति सिंह भी अब वेटिंग लिस्ट में ही है, अब पता नहीं कब वो हट जाए, कोई पता नहीं, कोई गारंटी नहीं। रिश्ते अच्छे होंगे या बिगड़ जाएंगे कुछ अभी पता नहीं है। समझ लो कि एक तरीके से देखा जाए मेरे भाई कि 20% ऐसा लगता है, उम्मीद है कि शायद ये रिश्ता सुधर सकता है, लेकिन 80% ऐसा लग रहा है कि रिश्ता तकरीबन ख़त्म ही है, जैसा अभी देखने को मिल रहा है। पवन सिंह मेरे भाई क्या कर रहे हैं, जरा एक झलक आप देखिए। काश भगवान इनको बना देते मोनिका सिंह जी, तो शायद मैं कोशिश करता कुछ आगे पीछे। ओह माय गॉड, एंड कोई यहाँ पे आज बहुत ज्यादा लकी है। मैं बात कर रही हूँ ऑब्जेक्टिव बिहार की। ऑलराइट, एंड इन्हीं के बाद प्लीज मोनिका मिश्रा तैयार रहे। कैन वी हैव द म्यूजिक प्लीज? म्यूजिक। ऑलराइट, थैंक यू सो वेरी मच। एंड अब आ रही हमारे बीच में मोनिका मिश्रा। मोनिका, ओह माय डार्लिंग, प्लीज जॉइन अस ऑन द स्टेज। पहले से तुम्हारा ब्यूटी बढ़ गया।
आज आज खूबसूरत लग रही हो। दूर से चश्मा लगा के तो ज्यादातर लोग सुंदर लगेला, लेकिन पास आते दिमाग चेंज हो जाला। लेकिन आज तो के दूर से हमको देख के उतना अच्छा नहीं लगा जितना नजदीक से देख के अच्छा लग रहा है। आई लव यू। तो सुना दोस्तों आप लोगों ने, इनको दूर से वो अच्छा नहीं लग रही थी, लेकिन जब पास आती तो बहुत अच्छा लगती हैं। ये सब लड़कियां इन्हें बहुत अच्छी लगती हैं, मगर इनकी जो खुद की जो बीवी हैं और उन्हें उतना पसंद नहीं। क्या बोलोगे मेरे भाई, अब आगे सुनिए। एक का इतना प्रशंसा किया, ताली बजवाया, सबने बजाया भी, और ब्यूटी का बड़ाई किया। क्या करिएगा, हम लोग कलाकार हैं ना, आप लोगों ने ही बनाया है, सिंगर बना दिए, एक्टर बना दिए। अरे हाँ ठीक है भैया, आप तो बहुत मीठी मीठी बातें करते हो। अरे हम लोगों ने आपको सिंगर बनाया, एक्टर बनाया, लेकिन लड़कियों के साथ में खेलने वाला नहीं बनाया था। जिस तरीके से आप खेल रहे हो, ये हरकत जो है ना आपका, आपको ही गंदा कर रहा है, हमारे समाज को भी गंदा कर रहा है। कहते हैं मेरे भाई राजपूत के घर में पैदा होने वाला सिर्फ राजपूत नहीं होता मेरे भाई। राजपूत का मतलब होता है किसी की इज्जत करना, उसकी इज्जत के लिए अपनी जान की बाजी लगा देना, उसकी सम्मान के लिए लड़ना, औरतों को, महिलाओं को सम्मान करना, राजपूत उसे कहते हैं। और ये तो भाई अलग ही दुनिया वाले राजपूत हैं, अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं और कहते हैं कि हम तो राजपूत हैं। ना, आप राजपूत सच बताऊं तो बहुत हो ही नहीं सकते। बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि राजपूतों वाली गुण आप में दिखता ही नहीं है कि आप राजपूत हो। हाँ, आप राजपूत के घर में पैदा हुए हैं, मगर आप राजपूत नहीं हो सकते। अब आगे सुनिए मेरे भाई। पढ़ाई करने का भी तरीका और रास्ता अलग अलग होता है। वो ब्यूटी अपनी जगह पे है, लेकिन ये चाहत का जो ब्यूटी है ना, ये अलग फ्लेवर है। भगवान देख लो, कभी कभी किसी को बड़ी आराम से बनाते हैं। ये जो आपका दांत है ना, इसको कभी सीधा मत कराइएगा, नहीं। आपका लक वही है और आपकी ब्यूटी वही है। हंसत हो ना तो तुम्हारी ब्यूटी और बढ़ा देता है। तो इसको कभी ये पे हाथ मत लगे, फिर हम तो उसे नाराज हो जाए। अरे होठवा तोहार जैसे भोर के किरनिया, अखियों में प्यार के समय बदलिया। नो चाहत की बारी आने वाली है। तो अभी मैं मोनिका का हूँ। तो सुना दोस्तों आप लोगों ने, अभी चाहत की बारी आने वाली है, लेकिन अभी ये मोनिका के हैं। मोनिका को भी साइड करेंगे, फिर चाहत को लेकर के आएंगे, फिर चाहत को साइड करेंगे, न जाने किस किस को लेकर के आएंगे। ऑलरेडी 4-5 साइड कर चुके हैं। जो लिस्ट में है, जो अनलिस्टेड हैं, पता नहीं कितनी होंगी, न जाने, भगवान ही जाने मेरे भाई। अब आप सोचो मेरे भाई, ऐसे कलाकारों को हम किस नज़रिए से देखें। ऐसे तो हम पवन सिंह को सरस्वती पुत्र कहते हैं, मुझे नहीं लगता मेरे भाई। हाँ, इनकी आवाज़ अच्छी हो सकती है, लेकिन ये सरस्वती पुत्र नहीं हो सकते। सरस्वती पुत्र का मतलब ये होता है मेरे भाई, शिक्षा, संस्कार, सब कुछ उनके अंदर होना चाहिए, लेकिन इनके अंदर मुझे नहीं दिखता। शायद हमारी ये बातों से बहुत लोगों को दिक्कत हो रहा होगा जो पवन सिंह के फ़ैन हैं। मैं सच बताऊं मेरे भाई, मैं किसी का भी फ़ैन नहीं हूँ। मैं फ़ैन हूँ तो सिर्फ़ और सिर्फ अच्छाई का। जिनके अंदर अच्छाई होगा मैं उसकी तारीफ़ करूँगा, चाहे वो मेरा दुश्मन ही क्यों ना हो। अंधभक्त मत बनो, आंखें खोल कर देखो कौन अच्छा है कौन बुरा है। आपकी क्या राय है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आखिरी में सभी भाइयों को मेरा राम राम, जय हिंद।